back to Shifa Classes. In this video, we are going to understand a spiritual poem, The Golden Light, written by Sri Aurobindo. जैसा कि हम सभी जानते हैं, this poet Sri Aurobindo is actually a great philosopher, a political revolutionary, a freedom fighter और उन्होंने लिटरेचर के लगभग सभी जेनर्स में कुछ ना कुछ लिखा है, चाहे वो फिक्शन हो, ड्रामा हो और एनी अदर जेनर। इस पोएम में 14 लाइन्स है और वो एक सोनेट है। सोनेट के एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं, शेक्सपियरियन और पेट्रार्कन। दिस इज एक्चुअली अ शेक्सपियरियन सोनेट। अगर आपको सोनेट और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उनमें वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। जैसे किसी भी सोनेट को एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, मतलब हर एक लाइन में 5 फीट होंगे और हर एक फीट में 2 सिलेबल होंगे, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। सिमिलर इज द केस विद दिस सोनेट। और एक शेक्सपियरियन सोनेट के 14 लाइन्स को हम 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट में बांटते हैं। क्वार्ट्रेन मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स एंड कपलेट मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स। एक शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है AB AB, CD CD, EF EF, GG। इससे पहले कि इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन एनालाइज करना शुरू करें, 2 वर्ड की मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कुंडलिनी और एक चक्र। ऐसा माना जाता है कि हमारे बॉडी में, हर एक इंसान की बॉडी में जो शक्ति होती है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वो हमारे स्पाइन के बेस में सिचुएटेड होती है, जिसे हम मूल आधार कहते हैं। और ये एनर्जी हमारे बॉडी के फ्रॉम हेड टू स्पाइन 7 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये इनक्लोज्ड होती है, उसे हम चक्र कहते हैं। इस पोएम में जिन पॉइंट्स का जिक्र हुआ है, एक है जो हमारे हेड में होता है, दैट इज कॉल्ड सहस्रार, कॉल्ड अजना, और एक जो हमारे हार्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड अनाहत। ऐसा माना जाता है कि अगर ये चक्र जागृत हो जाए, अगर इन्हें जगा लिया जाए मेडिटेशन से, योग से, अपने बॉडी को प्योरीफाई करके, अपने एक्शंस को प्योरीफाई करके, तो ऐसा करके हम इनलाइटेंड हो जाते हैं, हमारा बॉडी, हमारा सोल प्योर हो जाता है। अवतारहुड का मतलब होता है कि भगवान का इस धरती पर अवतार लेना, डिसेंड करना। तो इस पोएम में लेकिन भगवान की रोशनी के डिसेंड होने की बात हुई है। जो भी स्पीकर है वो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका जो गोल्डन लाइट है, आपकी जो इनलाइटनमेंट की एनर्जी है, जिससे एक आदमी और एंडलेस हैप्पीनेस में डूब जाता है, वो रोशनी मेरे ऊपर डालिए। अब हम एक एक करके सारे स्टैंजा को पहले समझ लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वार्ट्रेन। Thy golden light come down into my brain and the grey rooms of mine sun-touched to become a bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame। कह रहे हैं कि your, thy means your, who is your, that is God। God से वो रिक्वेस्ट कर रहे, प्रे कर रहे हैं कि तुम्हारी गोल्डन लाइट, तुम्हारे उस ज्ञान की रोशनी मेरे ब्रेन में आ जाए, मतलब मेरे सहस्रार को जागृत कर दे। सहस्रार वर्ड का मतलब होता है 1000 पेटल्ड लोटस, और ये 7th चक्र होता है कुंडलिनी का, और वो रोशनी मेरे सहस्रार को जगा दे, उसको रोशन कर दे। एंड द ग्रे रूम्स ऑफ माइंड, ग्रे यूजुअली डार्कनेस को डिनोट करता है, तो जिस माइंड में अंधेरा है, मीन्स जहाँ नॉलेज नहीं है, जहाँ अज्ञानता है, उसे तुम रोशन कर दो, वो सन टच्ड हो जाए, मीन्स वो तुम्हारी रोशनी से भर जाए। अ ब्राइट रिप्लाई टू विजडम्स ऑकल्ट प्लेन। ऑकल्ट मीन्स सुपरनैचुरल हायर, विजडम के सुपरनैचुरल पावर्स को यूज करने का, उसको सही ढंग से अगर हमें यूज करना है तो हमारे माइंड में आप नॉलेज भर दीजिए। अ काम इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट करना मतलब रोशन कर देना, तो मेरे इस बुद्धि को, मेरे इस दिमाग को आप रोशन कर दीजिए अपनी ज्ञानता से, अपने नॉलेज से। नाउ द सेकंड स्टैंजा। दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय थ्रोट। मैंने आपको बोला थ्रोट में कुंडलिनी का एक चक्र है, जिसे तो भगवान से प्रे किया जा रहा है कि आप मेरे बॉडी के चक्रों पे अपनी रोशनी डालिए और उन्हें जगा दीजिए, मुझे अज्ञान से ज्ञानता की ओर ले चलिए। और जैसे जैसे वो नीचे आ रहे हैं, उनका बॉडी कंप्लीटली प्योरीफाई होता जा रहा है। तुम्हारी गोल्डन रोशनी मेरे थ्रोट पर पड़ी, मतलब मेरे अजना चक्र पर पड़ी। एंड ऑल माई स्पीच इज नाउ अ ट्यून डिवाइन। और अब मेरी सारी स्पीच, जो भी मैं बोल रही हूँ, वो जैसे भगवान ही मुझसे बुलवा रहे हो, जैसे उसमें एक डिविनिटी हो।
पायन सॉन्ग ऑफ दी माई सिंगल नोट। पायन सॉन्ग मीन्स अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। मेरे गले से अब जो गाना निकलेगा उसमें सिर्फ एक ही नोट होगा और वो तुम्हारे प्रशंसा की नोट होगी। माई वर्ड्स आर ड्रंक विद द इमॉर्टल स्वाइन। अब जब तुम्हारी रोशनी मेरे ऊपर पड़ चुकी है तो उसने मुझे प्यूरिफाई कर दिया है और अब जो मेरे वर्ड्स हैं एज इफ वो अमर हो चुके हैं। और वाइन पीने के बाद जो नशा आता है, इंसान मदहोश हो जाता है, वो उस बेहोशी की हालत में कुछ समझ ही नहीं पाता, वो बहुत हल्का महसूस करता है। बिल्कुल वही हाल हुआ है मेरा जब से तुम्हारी रोशनी मुझ पर पड़ी है। मैं खुशी से मदहोश हो चुका हूँ। नाउ द थर्ड क्वाट्रेन। Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now मैंने बताया था कि हार्ट में एक चक्र होता है कुंडलिनी का, जिसे अनाहत कहते हैं। तो फर्दर कह रहे कि तुम्हारी भगवान, तुम्हारी गोल्डन लाइट मेरे हार्ट में आई, मेरे अनाहत चक्र को भी उसने रोशन कर दिया, जगा दिया। स्मिटिंग माई लाइफ विद दाई इटर्निटी। स्मिटिंग मतलब स्ट्राइकिंग शार्पली। इटर्निटी मीन्स बीइंग इटर्नल, जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा था, है और रहेगा। जब से तुम्हारी रोशनी मेरे सोल पर पड़ी, मेरे दिल पे पड़ी, मैं अमर हो गया, मेरी आत्मा अमर हो गई, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नाउ हैज इट ग्रोन अ टेम्पल वेयर दाउ आर्ट and all its passions point towards only thee. अब मेरे दिल का जो भी पैशन है, जो भी इच्छाएं हैं, वो सिर्फ तुम्हारे ही तरफ है। मीन जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी पैशन हो, वो सिर्फ तुमसे ही जुड़ी हुई होंगी। Thee is an old English word जिसका मतलब होता है you. Thou also means you. और अब जहाँ जहाँ तुम्हारी रोशनी पड़ी है, वहाँ वहाँ तुम्हारा घर बन गया है, एक टेम्पल बन गया है। आर्ट अगेन एक आर्केइक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है आर। नाउ द फाइनल कपलेट। अब जैसे जैसे भगवान तुम्हारी रोशनी मेरे ऊपर पड़ी, मैं पवित्र होता चला गया। अब फाइनल वो क्लाइमेक्स है, ये रियलाइजेशन है। स्पीकर ये फील कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया भगवान का एक स्टेज है और हम सभी लोग उसका कोई प्ले कर रहे हो, वहाँ एक्टर्स हों। Thy golden light came down into my feet। तुम्हारे गोल्डन लाइट ने, तुम्हारे ज्ञान की रोशनी ने मेरे फीट को छुआ। My earth is now thy play field and thy seat। मेरी दुनिया अब तुम्हारा प्ले फील्ड है और तुम्हारी जगह यहीं पर है। सो फाइनली स्पीकर इस लास्ट कपलेट में ये बोल रहे हैं कि अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये पूरी दुनिया डिवाइन का प्ले फील्ड है, भगवान के प्ले फील्ड है। तो यूजुअली भगवान के अवतार की बात होती है, यहाँ पे भगवान के लाइट को डिसेंड किया जा रहा है। ये 4 अलग अलग स्टैंजास के थ्रू 4 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को हील किया जा रहा है। द 4 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस आर द मेंटल, द साइकिक, द वाइटल एंड द फिजिकल। तो गाइज होप आपको ये स्पिरिचुअल पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो। हाँ, ये बाकी के सोनेट से काफ़ी डिफरेंट है, स्पेशली जो शेक्सपियर के लिखे हुए सोनेट्स हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। पर अगर आपको मेरे समझाने के बाद भी कोई डाउट्स रह गए हों, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो विद द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।